हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की संस्कृत वर्कबुक में चैप्टर 7 देखेंगे जिसका नाम है विशेषण विशेष्य। ये विशेषण विशेष्य क्या कहलाता है कि जितने भी हमने संज्ञा शब्द पढ़ रखे हैं उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और वो संज्ञा शब्द जो होता है वो विशेष्य कहलाने लगता है। ठीक, तो विशेषण विशेष इसको ही कहते हैं कि जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण है और जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे कि चलिए फर्स्ट नंबर में हम इसके उदाहरण से समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर में देखेंगे हम कि छात्रः उपस्थिता आसन, कि छात्र उपस्थित हैं। छात्रः लिखा है, देखिए बहुवचन में, बहुत सारे छात्र उपस्थित थे। तो अब बहुत सारे छात्र उपस्थित थे, तो अब उन बहुत सारे में हमें यदि सर्व शब्द का यूज़ करना है तो ये फर्स्ट नंबर में देखिए सर्वे, ये बहुवचन में यूज होता है, तो यहाँ हो जाएगा सर्वे छात्रा उपस्थिता आसन, सभी छात्र उपस्थित थे। ध्यान रखना है जो विशेषण जिस शब्द का बनेगा, अर्थात विशेषण हमेशा आगे होता है और उसका विशेष उसके बाद। जैसे सर्वे यहाँ पर पहले आ जाएगा और फिर उसके बाद जो शब्द बैठा है वो छात्र यहाँ क्या कहलाएगा, वो विशेष कहलाएगा। तो सर्वे में और इन छात्र में, इन दोनों शब्दों में विशेषण विशेष संबंध स्थापित होता है और विशेषण की भी वही विभक्ति और वचन होता है जो कि विशेष का विभक्ति। जैसे छात्रः का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का फॉर्म है, इसलिए सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सर्वे बनता है। ऐसे ही हम देखेंगे गृहे कुशलम अस्ति। अब देखिए कुशलम द्विवचन में लिखा है तो इसका मतलब है सर्वम कर देना है। थर्ड नंबर में संस्कृत साहित्य आयुर्वेद शास्त्रस्य ग्रंथ अस्ति, कि संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद का एक ग्रंथ है। अब देखिए ग्रंथ पुल्लिंग में एक वचन में बैठा हुआ है तो उसको हम एकः कर देंगे, पुल्लिंग का एक वचन एकः ही लिख देंगे। ऐसे ही आयुर्वेदः ग्रंथः अस्ति, कि आयुर्वेद ग्रंथ है। अब ग्रंथः अस्ति लिखा हुआ है तो आयुर्वेद कौन सा ग्रंथ है, तो हम यहाँ लिख देंगे महान ग्रंथः अस्ति। और लास्ट फिफ्थ नंबर का है जनः सुखम प्राप्नुवन्ति, कि बहुत सारे लोग सुख को प्राप्त करते हैं। तो कैसे, अब देखिए जनः बहुवचन में लिखा है तो ये स्वस्थः एक वचन में है, तो यहाँ ये नहीं होकर के क्या हो जाएगा, स्वस्था, ये बहुवचन का फॉर्म आ जाएगा स्वस्थः जना, कि बहुत सारे स्वस्थ लोग सुख को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये फर्स्ट नंबर में आप समझ गए होंगे कि आगे वाला शब्द विशेषण होता है और उसके बाद वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है, और दोनों के संबंध को विशेषण विशेष संबंध कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके विशेषण कोष्ठक से चुनकर लिखना है। तो अब शुद्ध शब्द इसमें क्या यूज होना है, तो हमें उसका लिंग विभक्ति वचन देख करके ही तय करना है। अब यदि पवनः लिखा हुआ है तो सीधा सा है, यहाँ शीतलः शब्द का यूज होगा। वस्त्राणि लिखा हुआ है तो नपुंसक लिंग के स्वच्छानि शब्द का यूज होगा। यदि बालकः बहुवचन में लिखा हुआ है तो विशेषण भी बहुवचन का प्रसन्नः ही होगा। कार्याणि लिखा हुआ है तो सर्वाणि का यूज़ होगा और भोजनम लिखा हुआ है तो पर्युषितम यूज होगा। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि जिस विभक्ति वचन में हमारे ये विशेष होंगे उन्हीं विशेष का विभक्ति वचन देख करके ही हमें विशेषण का विभक्ति वचन तय करना है और वही विशेषण हमें यहाँ यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें मैचिंग्स दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर में लिखा है एकस्मिन। अब ये एकस्मिन शब्द सप्तमी विभक्ति का है, तो हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति में कौन सा शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो करंडके, इसमें एक ही मात्रा, ये सप्तमी विभक्ति का शब्द है। ऐसे ही घृणितम, ये विचारम से कर देंगे। ठीक, सेम आपको विभक्ति वचन मिल रहा होगा। नेक्स्ट है चपलहा को बानराह से कर देंगे, इसमें भी विभक्ति वचन सेम मिल रहा है। तस् का बालस्य कर देंगे और मधुरा का वाणी, ये स्त्रीलिंग के साथ मिल गया। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें विभक्ति और वचन देख करके विशेषण और विशेष को फिक्स करना है। ठीक, इसी प्रकार से थर्ड के बाद चलते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ नंबर में भी हमें यहाँ मैचिंग्स दी गई हैं। मैचिंग में देखिए विशेष्य के साथ विशेषण को मिलाना, वहाँ हमने विशेषण के साथ विशेष को मिलाया था, यहाँ उल्टा कर दिया है, पहले विशेष दिया है फिर विशेषण दे दिया है। तो देखिए श्वेतः किसका विशेषण हो सकता है, तो ये हंस का हो सकता है। श्वेत कौन होता है, हंस। फिर आया है चतुरः, तो चतुरा देखिए बड़ा रा लिखा है स्त्रीलिंग में, इसका मतलब है ये बालिका के लिए, चतुरा बालिका।
इसी प्रकार से प्रमुखा, ठीक, तो प्रमुखा में कौन हो सकता है, तो राजनः, ठीक। महद, बड़ा कौन हो सकता है, महद दुःखम, ठीक, और अर्धम राज्यम, ठीक। इस प्रकार से हम विशेषण विशेष को पुनः मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें यहाँ पर MCQs अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा यहाँ सही उत्तर चुना जा सकता है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिएगा, प्रिया, प्रिया यहाँ पर लिखा है और हम समझ गए हैं कि प्रिया स्त्रीलिंग का शब्द है और इसलिए स्त्रीलिंग का ही शब्द कोई आएगा। तो देखिए, क्रीड़ा स्थली, ये जो फर्स्ट नंबर का है, क्रीड़ा स्थली, क्रीडना स्थली इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें चतुर्थी व्यक्ति लगा दिए, क्रीडना स्थल, ठीक। और क्रीड़ा स्थलम ये स्त्रीलिंग में लिखा नहीं है, तो क्रीड़ा स्थली ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है शोचनीय। अब शोचनीय क्या हो सकती है कि शोचनीय स्वभाव हो सकता है, व्यवहार या दशा, तो दशा में कर देंगे, शोचनीय दशा। दशा में आप देखेंगे शोचनीय स्त्रीलिंग का है, बड़ा या, तो दशा में भी बड़ा सा है स्त्रीलिंग का। ऐसे ही लिखा है एकस, तो अब एकस में षष्ठी विभक्ति दी गई है, तो षष्ठी विभक्ति में हम देखेंगे कि मूसकस, ठीक, विशेषण विशेष विभक्ति वचन सेम मिल जाएगा, एकस मूसकस। ऐसा ही देखिए दृणेन, दृणेन के लिए अब तृतीय विभक्ति में ही चूज़ करना पड़ेगा, तो मित्रम तो तृतीय विभक्ति में है नहीं। अब सेनेन और सूत्रेण, तो दृणेन सूत्रेण, ये हमारा सूत्रेण यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही सुस्वादु, सुस्वादु क्या होता है, भोजनम, भोजन ही होता है। पूंस का अर्थात चूहा नहीं होता है और सेन अर्थात सियाल भी नहीं होता है। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर विशेषण और विशेष कि किस प्रकार से विभक्ति और वचन मैच होते हैं, उनके सेम विभक्ति और वचन से मिलकर के लिखना छांटना हमने यहाँ सीखा है। इसी के साथ धन्यवाद।